अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल कॉलेज में आने वाले पास पेपर के एमसीक्यू को, जिनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के पास पेपर को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, मसल इज मेड अप ऑफ मैनी सेल विच आर रेफर टू एज। मसल जो होता है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, विच आर रेफर टू एज, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मायोफिलामेंट, ऑप्शन बी मायोफिब्रिल, ऑप्शन सी सार्कोलीमा एंड ऑप्शन डी मसल फाइबर। तो याद रखिएगा, मसल जो होता है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जेड बैंड टू द नेक्स्ट इज नोन एज। भाई मायोफिब्रिल की जो लंबाई होती है, जो एक जेड बैंड से लेकर दूसरे जेड बैंड तक होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सार्कोमेर, ऑप्शन बी सार्कोलीमा, ऑप्शन सी सार्कोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी मसल फाइबर। तो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या होता है? दो जेड बैंड के दरमियान के फासले को कहते हैं। तो यहाँ यही कह रहा है, एक जेड बैंड से लेकर दूसरे जेड बैंड तक का जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? सार्कोमेर। नेक्स्ट है कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग अ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच विथ। कैल्शियम आयन जो ना मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी ट्रोपोमायोसिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रोपोनिन इज द करेक्ट आंसर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो कैल्शियम रिलीज होता है वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट, अ मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयनिक इम्बैलेंस। मसल जो कंडीशन है जो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेटनी, ऑप्शन बी मसल फटीग, ऑप्शन सी क्रैम्प एंड ऑप्शन डी टेटनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मसल फटीग। तो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से मसल फटीग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है द पिगमेंट विच स्टोर्ड ऑक्सीजन इन मसल। वो कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल में? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी मायोसिन एंड ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिन। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड। भाई हर मसल फाइबर के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, इसे क्या कहते हैं? ए सार्कोमेर, बी सार्कोलीमा, सी ट्विच फाइबर एंड डी कैप्सूल। तो याद रखिएगा, सार्कोलीमा कहते हैं जो मसल फाइबर को मेम्ब्रेन सराउंड करती है। नेक्स्ट है व्हेन कैल्शियम आयन आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे बाइंड विथ डैश ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमें कहा जा रहा है व्हेन कैल्शियम आयन आर रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, दे बाइंड विद डैश। किसके साथ बाइंड होते हैं? ये सवाल रिपीट हुआ। ट्रोपोनिन के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड मैमेलियन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल एंड। ह्यूमन और मैमेलियन का स्केलेटन जो होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और दूसरा क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट फोर वर्टिब्रा इन ह्यूमन आर फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कोड। लास्ट जो चार वर्टिब्रा होते हैं ह्यूमन के अंदर, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए सेक्रम, बी सर्वाइकल वर्टिब्रा, सी प्यूबिस, डी कॉक्सिक। तो याद रखिएगा, चार लास्ट वर्टिब्रा जो होती हैं इंसान की, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? कॉक्सिक कहते हैं या टेल बोन कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है ना, उसका एक हाफ बनाने के लिए कितनी बोन इन्वॉल्व होती है? तो याद रखिएगा, वो बोन कितनी होती है? तीन बोन जो होती है वो बाद में जाकर क्या होती है? फ्यूज होती हैं। तो एक हाफ बनता है पेल्विक गर्डल का। नेक्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल फ्रॉम वन जेड बैंड टू द नेक्स्ट बैंड इज। ये रिपीट हुआ है और वो है सार्कोमेर। द कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग अ मसल कॉन्ट्रैक्शन अटैच विद ट्रोपोनिन। देखो कितने रिपीट होते हैं यार, यही सवाल सारे सारे रिपीट करके दिए। द जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन। वो कौन सा जॉइंट है जो सेवरल डायरेक्शन मूवमेंट अलाउ करता है? ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी कार्टिलेजिनस जॉइंट, डी फाइब्रस जॉइंट। तो वो कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट, वेयर कैन वी फाइंड एच जोन इन द फिगर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल मायोफिब्रिल। एच जोन कहाँ पाया जाएगा? इन द mid of A band, in I band, C beside the Z line, D along the I band।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इन द मिड ऑफ ए बैंड। इन द मिड ऑफ ए बैंड क्या होता है, एज जोन पाया जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम इज नोन एज, भाई फर्स्ट सर्वाइकल रीजन है ना गर्दन वाली, उसकी बात हो रही है। फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ सर्वाइकल रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम इज, तो फर्स्ट वर्टिब्रा जो सर्वाइकल रीजन की होती है उसे क्या कहते हैं, एटलस। क्या कहते हैं इसे हम, एटलस। सेकंड को क्या कहते हैं, एक्सिस। फर्स्ट को एटलस कहते हैं और सेकंड को एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन वर्टिबल कॉलम द नंबर ऑफ डेस वर्टिब्रा इज प्रेजेंट, वर्टिब्रा इज 7। भाई कौन से हिस्से में 7 वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर या सैक्रम। तो सर्वाइकल में कितनी होती है, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम में भी क्या होती है 5। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, 7 की बात हो रही है। तो 7 कौन सा हिस्सा होगा, 7 जो है हमारे पास क्या है, सर्वाइकल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर होल्ड्स द बोन टुगेदर, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बोन को आपस में होल्ड करके रखता है, ए जॉइंट्स, बी कार्टिलेजेस, सी फाइब्रस कैप्सूल और डी लिगामेंट। तो याद रखिएगा बोन टू बोन कनेक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, लिगामेंट्स की वजह से होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजेस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, कॉन्ड्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, डी हाइलाइन कार्टिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी हाइलाइन कार्टिलेज। द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल इज कॉल्ड, रिपीटेड जो प्रोटीन पैटर्न होता है मायोफिब्रिल को, उसे क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, बी जाइगोमेयर, जायोमेयर, सार्कोलीमा, क्रॉस ब्रिज। तो याद रखिएगा रिपीटेड जो पैटर्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिपीटेड पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल से सार्कोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन देन दैट एनर्जी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाई डैश एज सेकेंडरी सोर्स। हमें कहा जा रहा है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एज अ सेकेंडरी सोर्स, ग्लूकोज, फॉस्फोक्रेटिनिन, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, फॉस्फोक्रेटिनिन। फॉस्फोक्रेटिनिन एज अ सेकेंडरी सोर्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करता है। 2015 के पास पेपर की तरफ आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन वर्टिबल कॉलम, टोटल नंबर की अगर बात करें सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रा अगर मिला लो उनकी तादाद कितनी बनती है, 7, 19, 14 या 33। तो याद रखिएगा टोटल तादाद बनती है 19, क्योंकि थोरेसिक में 12 है और सर्वाइकल में 7 है, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 19 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अ सार्कोमेयर इज अ रीजन ऑफ अ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव। सार्कोमेयर जो है वो मायोफिब्रिल का रीजन है जो दो सक्सेसिव किसके दरमियान, एम लाइन, जेड लाइन, आई बेन या टी ट्यूब्यूल, किसके दरमियान है ये है बी जेड लाइन्स। नेक्स्ट हमारे पास है, द सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर फोल्ड्स inward and form a system of tube which run through sarcoplasm is called A. myofilament, B. sarcoplasmic reticulum, C. Z-line, D. transverse tubule। तो इसका आंसर क्या है, transverse tubule। Next, according to sliding filament theory, when muscle fiber are stimulated by nervous system, which of the following changes occur? sliding filament theory के मुताबिक मसल फाइबर को जब हम स्टिमुलेट करते हैं नर्वस सिस्टम के जरिए तो क्या तब्दीली आती है, आई बेंड शॉर्टेंड, H zone become more visible, Z line move further apart, A bend shorten। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, इसका A। इसका करेक्ट आंसर 24 पे हम चल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है I bend shorten, I bend shorten। नेक्स्ट है, इफ लैक्टिक एसिड build up in thigh muscle, if lactic acid build up in thigh muscle it causes muscle tightness and pain, this condition is called muscle fatigue। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोजिंग, ब्रेन जो है ना इसकी प्रोटेक्शन और इसको इनक्लोज किसमें किया जाता है, लंबर वर्टिब्रा, कॉक्सिक, वर्टिबल कॉलम या क्रेनियम। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज इन क्रेनियम। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, अल्ना, फिब्यूला, टिबिया या फीमर। तो फीमर से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हिप एंड शोल्डर जॉइंट आर एग्जाम्पल ऑफ, हिप और शोल्डर जॉइंट किसकी एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी साइनोवियल जॉइंट, डी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो हिप और शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है। नेक्स्ट, इन पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बोसी sacrum is formed by the fusion of human body, this is not bosi, body
सैक्रम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, सैक्रम जो है वो किसकी फ्यूजन, 4 वर्टिब्रा, 5 वर्टिब्रा, 6 वर्टिब्रा या 3 वर्टिब्रा। तो आपको मालूम है ये 5 वर्टिब्रा की फ्यूजन की वजह से बनता है। नेक्स्ट, ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड, मसल फाइबर के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या कहते हैं, सार्कोलीमा, सार्कोमेर, सी मायोसिन या डी मायोफिलामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सार्कोलीमा इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही हमने जो है वो सपोर्ट एंड मूवमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आने वाले एमसीक्यू को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।